गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट में टेंस, आज हमारा अगला टेंस रहेगा टेंस नंबर 5, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इस सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, ठीक है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब्स सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का बेटा अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना। बाकी किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सिंपल टेंसेज हैं जो केवल दो हैं, ठीक है ना। एक तो है प्रेजेंट सिंपल और एक है फ्यूचर सिंपल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और वो भी किस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, डिड प्लस नॉट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? आप इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है बेटा, डिड। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन, और फोर्थ फॉर्म क्या है, डूइंग, है ना। तो सेकंड फॉर्म इज ऑलरेडी यूज इन दिस सेंटेंस, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो कुछ नहीं, बस डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और नेगेटिव है इसलिए क्या आ जाएगा बेटा, नॉट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव मार्क। क्लियर। अब हम बात करें एक और पॉइंट की, ठीक है ना, कि ये चार कंडीशंस तो होती है, लेकिन एक पांचवी कंडीशन और होती है। कौन सी? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव, ठीक है ना। या तो नाउन फ्रेज आएगी या एडजेक्टिव आएगा, और किसका प्रयोग होगा, वॉज या वर का। अगर हम बात करें तो देखो, जब छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं ना, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ लॉइन, देयर वॉज अ क्रो, तो ये जो वॉज लिख रहे हैं इसका मतलब होगा था, थे, थी। सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लूरल है तो वर। अब समझ में आया, है ना। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, ही वॉज अ किंग, वह राजा था। तब हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लिखने से रहे, वॉज जो है वो इज की सेकंड फॉर्म है, हाँ, ये हम ध्यान में रख सकते हैं। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस लिखे जाते हैं वो भी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आते हैं, जिसमें नॉर्मल वे में वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है टू शो अ सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज़ फर्स्ट की। अब देखो, यूज़ फर्स्ट में कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट के अंदर काम का पूरा हो जाना, यूजुअली विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, जिसमें भूतकाल के एडवर्ब्स
के बारे में वर्णन किया होता है। अब देखो फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आई सा अ मूवी यस्टरडे, देखो यस्टरडे बता रहा है कि मैंने कल एक मूवी देखी। आगे ध्यान दीजिए, माई फ्रेंड लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, मेरे दोस्त ने पिछले वर्ष विद्यालय छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान, पिछले वर्ष मैं जापान गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात को डिनर किया। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी कार धोई। अब इसमें जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम नहीं है उसका सिंपल पास्ट में जो है सेंटेंस नहीं बनेगा, बनता है। ठीक है ना, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। ओके बेटा, आगे चलें। इन 2001 दे परचेज्ड द हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़। मैं इसको वापस पढ़ रहा हूँ, आई रिपीट, इन 2001 दे परचेज्ड द हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़। 2001 में उन्होंने 10 लाख रुपए में वह घर खरीदा। आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को सही नहीं सो पाया, या कह सकते हैं अच्छी तरह से नहीं सो पाया। अगला देखिए, कपिल डिड नॉट वर्क टुडे, कपिल ने आज काम नहीं किया। वी डिड नॉट प्लान आवर हॉलीडे यट, वापस सुनिए, वी डिड नॉट प्लान आवर हॉलीडे यट, हमने अभी तक अपनी योजना नहीं बनाई है। यट का मतलब अभी तक। वेयर डिड यू गो टुडे, आज तुम कहाँ जाओगे, सॉरी आज तुम कहाँ गए, जाओगे तो फिर वो फ्यूचर हो जाएगा। He wrote 5 letters to me, उसने मुझे 5 पत्र लिखे, उसने मुझे 5 पत्र लिखे। School did not start yet, विद्यालय अभी तक नहीं खुले, जैसा कि आप अभी वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से जान रहे हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं सब। डिड ही स्पीक टू हिज बॉस, क्या वह अपने बॉस से बोला। ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, उसने अपना कार्य समय पर किया। अर्चना जस्ट अराइव्ड फ्रॉम मुंबई, अर्चना जो है वो अभी अभी मुंबई से आई। वी डिड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन कोरोना पीरियड, ये आप सभी के लिए है, ध्यान से। हमने अपने समय को कोरोना पीरियड में व्यर्थ नहीं किया, हमने अपना समय कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में व्यर्थ नहीं किया। हाँ, हम ऐसा सुनना चाहेंगे आपसे। डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज़ की है मैंने, पुट ऑन, पहनना। डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। हाउ मच वाटर डिड द कैमल ड्रिंक, देखो ये डबल एच वर्ड वाला है।
एक ऊंट कितना पानी पीता है, या एक ऊंट ने कितना पानी पिया। द ऑफिसर डिड नॉट कॉल मी बैक। द ऑफिसर डिड नॉट कॉल मी बैक। अधिकारी ने मुझे वापस फ़ोन या कॉल नहीं किया। और लास्ट सेंटेंस है, मान्या वेंट टू होम विद हर्षित। मान्या जो है वो हर्षित के साथ घर गई। ठीक है बेटा, तो इन 20 सेंटेंस को आपको नोटबुक के अंदर नोट भी करना है और अच्छी तरह से इसे रीड भी करना है, क्योंकि इन सभी सेंटेंस के अंदर मैंने सिंपल पास्ट टेंस की सारी कंडीशंस को डाला है। ठीक है, अगर इन कंडीशन का कोई भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सेंटेंस आ जाता है तो आई होप वो क्वेश्चन जो है वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट यूज है ड्यूरेशन इन पास्ट। पास्ट में जो अवधि है, ड्यूरेशन का मतलब टाइम पीरियड, अवधि, पीरियड ऑफ टाइम। तो भूतकाल में समय अवधि बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए, नीलम lived in Jaipur for 2 years. नीलम lived in Jaipur for 2 years. नीलम 2 वर्षों तक जयपुर में रही। They sat at the beach all day. They sat at the beach all day. वे पूरे दिन बीच पर बैठे रहे। We talked on the phone for 20 minutes. We talked on the phone for 20 minutes. हम 20 मिनट तक फ़ोन पर बात की। हमने 20 मिनट तक फ़ोन पर बात की। How long did you wait for them? How long did you wait for them? आपने उनका कब तक इंतज़ार किया? Yesterday evening I watched TV. Yesterday evening I watched TV. कल शाम को मैंने टीवी देखा, यानी कोई एपिसोड या कोई सीरियल जो है वो मेरे द्वारा देखा गया। क्लियर? आगे चले। आई क्लीन्ड माई टीथ 4 times last week. आई क्लीन्ड माई टीथ 4 times last week. पिछले सप्ताह मैंने अपने दांतों को 4 बार साफ किया। ठीक है ना, यानी दिन में 4 बार ब्रश ले गया। होता है ना, जब हमारे कैविटीज़ वगैरह हो जाती है दांतों में, तो हम डॉक्टर भी हमें कहता है कि आप जो है वो सही ढंग से ब्रश कीजिए। ठीक है ना, प्रॉपर ब्रश कीजिए और ट्वाइस अ डे कीजिए, या फिर वो कह सकता है थ्राइस अ डे या 4 times इन अ डे। तो चॉकलेट्स और फास्ट फूड से दूर रहिए और दांतों की बीमारी से अपने आप दूर हो जाएंगे आप। ठीक है, आगे देखिए। द एक्सीडेंट हैपन लास्ट संडे आफ्टरनून। दुर्घटना जो है वो रविवार की दोपहर में हुई। द एक्सीडेंट हैपन लास्ट संडे आफ्टरनून। सेंटेंस नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। मयूरी लिव्ड हियर फ्रॉम 2010 to 2017. मयूरी लिव्ड हियर फ्रॉम 2010 to 2017. मयूरी जो है
2010 से 2017 तक यहाँ रही। We enjoyed our holiday last week. We enjoyed our holiday last week. हमने पिछले सप्ताह अपने हॉलीडेज का आनंद लिया। और ये हमारा सबसे लास्ट सेंटेंस जिसे हमने कई बार सुना है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। ठीक है बेटा, तो ये ड्यूरेशन इन द पास्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगली। और इन सेंटेंस, हाँ मैं ये और बताना चाह रहा था बेटा कि इन सेंटेंस को भी जो है आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है। देखिए होमवर्क अलग चीज़ है, मैं इस टेंस पे आपको इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जितना भी रिटन वर्क है, हमारे जितने भी लेसन हैं, ठीक है ना, लेसन्स की जितनी भी स्टोरीज़ हैं, वो सारी की सारी इस टेंस के अंदर या इस टेंस का अधिक से अधिक इन स्टोरीज़ के अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे यूज़ नंबर 3। ठीक है, इसको अच्छी तरह से सुनना। क्यों? क्योंकि अब मैं टेंस को मॉडल से जो है वो कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इसमें न केवल एक टेंस के पार्ट को समझेंगे, इसमें हम मॉडल के पार्ट को भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे देखें। द सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ हैबिट विच स्टॉप्ड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग भूतकाल में उस आदत को लेकर के किया जाता है जो उस काल में रुक गई थी या उस काल में बंद कर दी गई थी। इट कैन हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड टू। और उस स्थिति का अगर हम वर्णन करें तो उस टेंस के स्थान पर हम यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। आपने यूज्ड टू मॉडल देखा? यूज्ड टू मॉडल में होता ना कि पास्ट में तो वो हैबिट थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है ना। जैसे ही यूज्ड टू स्मोक, उदाहरण के लिए ही यूज्ड टू स्मोक, यानी वह पहले धूम्रपान किया करता था लेकिन अब नहीं करता, यानी ये उसकी पास्ट हैबिट थी। ठीक है बेटा। टू मेक इट क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिट, इस बात को हम स्पष्ट करते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम हैबिट, अपनी आदत के बारे में बात कर रहे हैं। वी ऑफन एड एक्सप्रेशंस सच एज ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज यंगर। ठीक है ना। हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं? जब हमें ये कहा जाता है कि मैं बच्चा था या मैं जब युवा था, तो इस तरह के सेंटेंस स्टार्ट करके भी हम जो है पास्ट हैबिट को शो कर सकते हैं। अब इतनी सारी बातें समझने के बाद में एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए पहला एग्जाम्पल। दे नेवर वेंट टू स्कूल, दे ऑलवेज स्किप्ड क्लास। वे कभी विद्यालय नहीं गए, उन्होंने हमेशा क्लास को क्या किया? स्किप किया, बंक किया, है ना। यानी स्कूल जाते थे और टूटी हुई खिड़की से बैग फेंक करके वापस स्कूल से बाहर आ जाते थे है ना। हाँ, कभी कभी आपने भी शायद ऐसा किया होगा, या कोई बहाना बनाकर निकले होंगे। पेट दर्द हो रहा है, सर बुखार आ रहा है, समथिंग समथिंग।
ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, वह हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ में रखता था। कौन? पोपटलाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल रखता है ना, हर वक्त अपने साथ क्या रखता है? अम्ब्रेला रखता है। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, उसने प्रतिदिन बहुत घंटे पढ़ाई की, अब हमें भी करनी है। ठीक है बेटा, हाँ ध्यान से। ही स्मोक डेली वैन इन लंदन, जब वह लंदन में रहता था तो रोज स्मोक करता था। स्मोक करने का मतलब धूम्रपान करना। ठीक है। माई फ्रेंड ऑलवेज टोल्ड मी द ट्रूथ, मेरा मित्र जो है वो सदैव सच बोलता था, या मेरा मित्र सदैव सच बोला। नाउ पॉइंट नंबर 4, पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन। ठीक है ना, पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन। पहले एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए। डिड यू लिव इन जयपुर व्हेन यू वर अ किड, क्या तुम जयपुर में रहे जब तुम बच्चे थे? राम्स फादर वॉज अ स्कूल टीचर, राम के पिता विद्यालय में एक अध्यापक थे। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स की तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, मैं अब इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा बेटा, ध्यान रखना, इसकी हिंदी आपको खुद को समझनी है। हाँ, एग्जाम्पल को मैं 2 बार रीड कर लूँगा। ठीक है। ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस। Mohan went to Delhi to see his father yesterday. Mohan went to Delhi to see his father yesterday. We learned our lesson. We learned our lesson. She wrote a letter to his father. She wrote a letter to his father. These are the affirmative sentences. Now we create, we read negative sentences. Okay. So what types of the negative sentences are? Here is first, he did not play hockey yesterday. He did not play hockey yesterday. The boy did not learn their lesson. The boy did not learn their lesson. I never came late. I never came late. The peon did not ring the bell. The peon did not ring the bell. She did not write a letter to his father. She did not write a letter to his father. Affirmative sentence, negative sentence. Changes आपको अपने आप दिख जाएगा। नाउ अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर टॉक करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, डिड यू गो टू स्कूल? डिड यू गो टू स्कूल? डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे? डिड योर सिस्टर sing a song yesterday? Did he not read your letter?
did he not read your letter? Why did you not run with me? Why did you not run with me? Whose book did you read in the class? Whose book did you read in the class? When did Ram return? When did Ram return? How many boys did not come to the class? How many boys did not come to the class? तो इन सब की हिंदी जो है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ गई होगी। प्रैक्टिस ज़रूर करना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब होमवर्क की बात हो जाए। चेंज दी सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इन वाक्यों को, जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखे हुए ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, इनको नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें, कृष्णा प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। नेगेटिव क्या हो जाएगा? कृष्णा डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? डिड कृष्णा प्ले फुटबॉल यस्टरडे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? डिड कृष्णा नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, वी मेड अ प्लान फॉर पिकनिक। नेगेटिव क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट मेक अ प्लान फॉर पिकनिक। डिड वी मेक अ प्लान फॉर पिकनिक? डिड वी नॉट मेक अ प्लान फॉर पिकनिक? Question number 3, sentence number 3, they gave me some fruits last night. They did not give me some fruits last night. Did they give me some fruits last night? Did they not give me some fruits last night? और लास्ट में, he completed his work yet. He completed his work yet. इसका क्या हो जाएगा? He did not complete his work yet. Did he complete his work yet? ठीक है ना, ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? Did he not complete his work yet? ठीक है। तो इस तरह से इन चारों सेंटेंसेस को जो है आपको चेंज करना है, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है बेटा। तो ध्यान से जितने भी हमारी प्रीवियस जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। डिटेल में आपको उसकी स्टडी करनी है और स्टडी करने के बाद में ये सेंटेंस आप इजीली बना सकेंगे, ठीक है ना। और ये जो पीछे जितने भी आपको नियम दिए हुए हैं, इसका ध्यान रखना बेटा। जैसे हमारा रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3, ये पास्ट हैबिट जिस पे मॉडल इंक्लूड है, ठीक है। फिर रूल नंबर 4 और
जो मैंने आपको होमवर्क दिया है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आपको ये होमवर्क जो है वो करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।